दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद जीत हासिल की है। पार्टी ने 70 सीटों में से 48 पर जीत हासिल की और अब बीजेपी नए मुख्यमंत्री के लिए चेहरे की तलाश में जुट गई है। हालांकि पार्टी के लिए चुनावी वादों को पूरा करना और किए गए वादों को सच साबित करना एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं आम आदमी पार्टी अब विपक्ष में है और उसकी निगाहें बीजेपी की कार्य प्रणाली पर जरूर होंगी। दिल्ली में बीजेपी द्वारा पिछली सरकार की योजनाओं में किस प्रकार के बदलाव किए जाते हैं और नई योजना कैसे पेश की जाती है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। जल्दी से आपको हम दिल्ली में बीजेपी सरकार के लिए 5 बड़ी चुनौतियां बता देते हैं। बीजेपी सरकार के लिए सबसे पहली चुनौती होगी दिल्ली सरकार की कम आमदनी और ज्यादा खर्च। दिल्ली सरकार का इस वित्तीय वर्ष का बजट 76,000 करोड़ रुपए है और जिसमें शिक्षा पर 16,396 करोड़ रुपए, आवास और शहरी विकास पर 9,800 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य सेवा पर 8,685 करोड़ रुपए और परिवहन पर 7,470 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले हैं। जल आपूर्ति और स्वच्छता पर करीब 7,000 करोड़ रुपए और सामाजिक सुरक्षा कल्याण पर भी लगभग 6,500 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। अब बीजेपी के सामने एक चुनौती ये होगी कि ये कैसे अपनी आय बढ़ाती है, क्योंकि दिल्ली में राजस्व का कोई भी बड़ा स्रोत नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि राजस्व बढ़ाने के लिए नए उपाय तलाशने होंगे और केंद्र और राज्य में एक ही सरकार होने के कारण दिल्ली को स्पेशल पैकेज के तहत सहायता मिलनी चाहिए। इसके बाद दूसरी चुनौती है रेवड़ी कल्चर, जो कि रेवड़ी कल्चर से भी कई सारी परेशानियां सामने दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के चुनावी वादों में महिलाओं को 2500 प्रतिमाह देने की योजना है, जिसके लिए अनुमानित खर्च 11,000 करोड़ रुपए होगा। इसके अलावा बुजुर्गों को 2,500-3,000 की मासिक पेंशन, मुफ्त बिजली और पानी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और गिग वर्कर्स के लिए बीमा योजना भी है, जिनके लिए बजट में भारी खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण वित्तीय बढ़ाव केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है और बीजेपी को बड़ी वित्तीय दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। इसके बाद तीसरी चुनौती है शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी चुनौती। शिक्षा क्षेत्र में बीजेपी को चुनौती का सामना करना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण रखा और सरकारी स्कूलों का भी स्तर बढ़ाया। बीजेपी ने केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है और ये देखना होगा कि पार्टी इस योजना को कैसे और कब से लागू करती है। मालूम हो कि बीजेपी ने 2026 तक 3 नए कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के लिए 15,000 रुपए देने की सहायता का भी वादा किया है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 1,000 रुपए पर मंथ देने का भी वादा बीजेपी की ओर से किया गया है। चौथी चुनौती है जल, जमीन और हवा की सफाई। बीजेपी ने यमुना नदी की सफाई और रिवरफ्रंट बनाने, दिल्ली की हवा को साफ करने और लैंडफिल की सफाई करने का भी वादा किया है। इसके लिए आधारभूत ढांचे को तैयार करने की चुनौती होगी, जैसा कि आम आदमी पार्टी ने पहले इस दिशा में कुछ भी नहीं किया था। पिछले कुछ वर्षों में आपको बता दें 8,000 करोड़ रुपए यमुना की सफाई पर खर्च हो चुके हैं, लेकिन देखा जाए तो यमुना का हाल वैसे का वैसा ही है। पांचवी और आखिरी चुनौती है ट्रैवल और हेल्थ। दिल्ली में 13,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने और 65,000 करोड़ रुपए की लागत से नए हाईवे बनाने का वादा बीजेपी की ओर से किया गया है, जिसके लिए महत्वपूर्ण बजट आवंटन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा बीजेपी पीएम आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने की योजना जरूर बना रही है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा और गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली की यातायात व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि यहाँ लोग 30 मिनट के सफर में 1-2 घंटे तक सिर्फ जाम में फंसे रहते हैं, जिससे उत्पादकता प्रभावित होती है। हालांकि अब केंद्र और राज्य में एक ही सरकार होने के कारण दिल्ली को विभिन्न मंत्रालयों से योजना के लिए अतिरिक्त मदद जरूर मिल सकती है, जिससे सरकार को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। तो दिल्ली में सीएम की रेस जारी है। आपको क्या लगता है कि सीएम कौन होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।